नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के ख़ुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए गैर मामूली यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो पर्सनैलिटीज़ हैं उन्हें मदऊ करते हैं, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ शोबों से होता है। लेकिन आज जिस शख्सियत को हमने मदऊ किया है वो इंजीनियरिंग कॉलेज से ताल्लुक़ रखते हैं और आपको बता दूँ कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज अगर बच्चों को बेहतर तालीम फराहम करता है तो यकीन मानिए कि 4 साल में उनके जो 40 साल का मुस्तकबिल होता है वो संवर जाता है। लेकिन अगर कॉलेजेस गफलत बरतेंगे या फिर बच्चों को तालीम देने में लापरवाही का मुज़ाहरा करेंगे तो फिर बच्चे का मुस्तकबिल तबाह हो जाता है। तो बहरहाल आज जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, अगर उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो पूरी अच्छी तरह देख कर यानी ठूँक बजाकर लेना चाहिए। बहरहाल जिस तरह आप इलेक्शन में उम्मीदवार का इंतखाब करते हैं या फिर आप देखेंगे कि अपने बच्चों के लिए यानी बहू या दामाद का इंतखाब करते हैं तो इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा लोग ठोक बजाकर ही देखते हैं। तो ऐसे में अगर आपका बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहता है तो फिर आपको चाहिए कि बहुत ही सोच समझ कर उन्हें दाखिला दिलाएं। तो बहरहाल इस सिलसिले में हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है और वो नया सिलसिला ये है कि जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेजेस है या प्रोफेशनल कॉलेजेस है, उन कॉलेजेस के अहम अहदेदारों को मदऊ करें और उनके क़यादत से आगाही हासिल कर सकें। तो बहरहाल नाज़रीन, आज जो शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है वो हैं डॉक्टर टी.के. शेख शाह वली। ये डीन हैं कंप्यूटर साइंस के लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के। तो बहरहाल आपका बहुत बहुत खैर मक़दम है, वेलकम है सर आपका। जी, पहला सवाल जो मेरे ज़हन में आ रहा है, आप देखेंगे कि रियासत तेलंगाना में इंजीनियरिंग कॉलेज की कोई कमी नहीं है। तो आप बहैसियत एक लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के रिप्रेजेंटेटिव के या नुमाइंदे होने की हैसियत से आप क्या कहेंगे कि आपके कॉलेज में क्या खूबियाँ हैं जो दूसरे कॉलेज में नहीं हो सकती? जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं पहली बात पे जो है सियासत टीवी को शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और हमारे जो मैनेजमेंट है उनको भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जो ये मौका मिला, ताकि जितना भी जो मेरा तजुर्बा है और मेरी जो 20 साल की सर्विस लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं उसे बेहतर से बेहतर आपके सामने रखूँगा और इंशाल्लाह प्रोग्राम के तहत अगर आप ठीक तरीके से अगर सुनेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा हो जाएगा, ताकि जितने भी तलबा या स्टूडेंट सुन रहे हैं और उनके वालिदैन सुन रहे हैं, फ़ायदा हो जाएंगे कि भाई कौन से कॉलेज में और कौन सा ब्रांच लेना, ये अहम सवाल चल रहा हर बच्चे के जहन में और हर वालिदैन के जहन में। तो मैं जो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में डीन कंप्यूटर साइंस के हैसियत से पोजीशन से काफ़ी दिनों से, और यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 2 डिकेड्स यानी 20 साल से काम कर रहा हूँ, जो कॉलेज में अलग अलग पोजीशंस में अलग अलग ओहदे पे जो है काम कर चुका हूँ। और जितना मेरा जो एक्सपीरियंस है बोलिए वो इंशाल्लाह मैं कंप्लीट आप लोगों को आसानी से आसान तरीके से आप लोगों को शेयर करके और जो है उसको मुस्तक़बिल तरीके से आपके सामने रखूँगा इंशाल्लाह। अगर कॉलेज का अगर देखेंगे आप तो 2003 में जो है मैनेजमेंट जो बादशाह मोइनुद्दीन साहब जो चेयरमैन है, तो इनके सदारे में जो है ये कॉलेज बना और काफ़ी मेहनत करे वो लोग, काफ़ी हाईली क्वालिफाइड फैमिली है। तो वही अंदाज से वही मिशन या विजन जो बोलते हैं हम इंग्लिश में, उसी अंदाज से लेके चल रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है 1380 बच्चों का जो है एडमिशन का इंटेक है। ये ख़ास बात ये है कि तकरीबन साउथ इंडिया में मैं बोल सकता हूँ कि ये हाईएस्ट इंटेक जो एडमिशन का है इंजीनियरिंग में, ये लॉर्ड्स कॉलेज जो है एक अहम पोजीशन रखता जो मार्केट के तहत अगर देखा गया। तो इधर अगर देखेंगे आप, अगर तवज्जो देखेंगे तो कॉलेज जो है ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस बोले तो ये क्या है कि इंडिपेंडेंट जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से हट के जो इंडिपेंडेंसी यूनिवर्सिटी देती, जितने जो फैसिलिटीज़ देती वो पूरे अवेलेबल है, ताकि बच्चों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल जाए। अब रही इंजीनियरिंग ब्रांचेस की, तो 8 ब्रांचेस है कॉलेज में, जो जिसमें जो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो अहम है,
और उसके साथ जो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन है, जो हम आजकल जो ज़्यादा ट्रेंड चल रहा मार्केट में वो जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग है। उसके बाद उसका सेकंड स्पेशलाइजेशन है डेटा साइंस, और थर्ड खाली प्योर जो है आपको AIML है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके बाद अपने को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, सिविल इंजीनियरिंग है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। इसमें अलग अलग इंटेक के हिसाब से अपने को जो है अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके से जो है दाखला मिलता कॉलेज में, जिसमें 70% यानी 70% जो है एमसेट के थ्रू, एंट्रेंस के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू आएंगे, और 30% जो है मैनेजमेंट कोटा के तहत आएंगे। जी। अच्छा, ये बताइए कि आपने जो ब्रांचेस की बात की है, तो आप जो बच्चे हैं और जो कोई लेना चाहते हैं AI में, या कोई बच्चे लेना चाहते हैं सिविल में, तो आप क्या मशवरा देंगे? देखिए, ये जो अहम सवाल है आज, जो अभी मैं बोला था कि भाई जो बच्चों के जहन में चल रहा, कि अगर मार्केट को देखेंगे और इंडस्ट्री को देखेंगे आप, तो हर शय में देखेंगे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही, हर शय में। यानी आप जैसा कि आप बोले, आप सिविल इंजीनियरिंग क्यों ना हो, आप मैकेनिकल लो, इलेक्ट्रॉनिक्स कहीं भी लो, तो हर शय में जो है AI का नुज़ुल हो गया। तो इसमें काफ़ी रिसर्च चल रहा, तो उसके साथ साथ इंडस्ट्री में भी इसका काफ़ी जो है रिसर्च के तहत, और इनका ये एरिया में, ये डोमेन में, AI के डोमेन में जितना जो काम चल रहा, ये काफ़ी हद तक जो है काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा हो रहा उसमें। सो उसके तहत क्या हो रहा, ये जॉब अपॉर्चुनिटीज, जो मार्केट का प्लेसमेंट का जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो ये मद्देनजर रखते हुए वालिदैन और बच्चे ये चाह रहे कि भाई हम जो है देंगे तो आगे की जो जिंदगी मुस्तकबिल रहने के लिए, तो तकरीबन बच्चे जो है कंप्यूटर रिलेटेड और ये AI रिलेटेड के जो कोर्सेस है उसमें ही ज्यादा दाखिला और तवज्जो फोकस करके उसमें ही ज्यादा ले रहे हैं। जी, आप फोकस की आपने बात की है, तो आप ये बताइए कि लॉर्ड्स कॉलेज में बच्चों पर किस तरह का फोकस किया जाता है? अगर देखिए कि अक्सर बच्चे, ये देखा जाता है कि कॉलेज जाने के लिए घर से निकलते हैं, लेकिन दोस्त अहबाब के साथ निकल जाते हैं बाहर, तो क्या बच्चों के साथ इस तरह की सख्ती भी बरती जाती है वहाँ पर? अटेंडेंस की बात कर रहा हूँ। अटेंडेंस की बात देखिए, हमारे पास सॉफ्टवेयर है अटेंडेंस को, जो अटेंडेंस मेंटेन करके, क्योंकि हमारा कॉलेज जो है उस्मानिया यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड है, एफिलिएटेड है। तो इसमें आपको यूनिवर्सिटी क्या बोलती है भाई, 75% अटेंडेंस मेंटेन करना लाजमी है ताकि आप डिटेन न हो सके। लेकिन होता ये है भाई, कुछ केसेस ऐसा रहता है कि 10% हम कॉन्डोनेशन भी देते हैं, उसमें 60-65% भी अगर है तो उसमें हम लोग तो छूट दे के, अगर मेडिकल सर्टिफिकेट या कोई जो रीजन जो रहता उसके तहत है तो हम लोग छूट दे के उसको परमिशन देते हैं। तो इसके तहत क्या हो रहा, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर के जरिए हम लोग वालदेन को या स्टूडेंट्स को जो है व्हाट्सएप का मैसेजेस भी है हमारे पास, वो फैसिलिटी है। उसके थ्रू, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्ट करके हम लोग वालदेन को और स्टूडेंट को भेजा देते कि अटेंडेंस का स्टेटस क्या है। आज अगर बच्चा नहीं आया तो बच्चे कौन से पीरियड में बच्चा एब्सेंट हो गया, तो इमीडिएटली जो है वो एक SMS चल जाता, ताकि एक अवेयरनेस आ गए भाई अगर कितने दिन बच्चा नहीं आया, इसका वीकली या मंथली अटेंडेंस भी अपडेट है मिलता। इसके साथ साथ हम लोग एक स्पेशल एक चीज क्या कर रहे हैं कॉलेज में, एक मेंटरशिप का एक सिस्टम है, जिधर हर फैकल्टी को, हर लेक्चरर को जो है हम लोग एक 20 स्टूडेंट्स दे देते, ताकि वो फैकल्टी और वो लेक्चरर क्या करेगा कि वो 20 स्टूडेंट्स का कंप्लीट मॉनिटरिंग चलता। अच्छा, उसका अटेंडेंस समझिए, उसके मार्क्स समझिए, टेस्ट मार्क्स, जो भी जितने भी टेस्ट चलते हैं वो कंप्लीट मॉनिटरिंग हो गया, उसका एक रिपोर्ट बनता। तो ये रिपोर्ट जो है हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग अक्सर हर सेमेस्टर में 2 बार चलता, तो उधर हम लोग क्या करते हैं, ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बच्चों का स्टेटस, बच्चों का जो नॉलेज लेवल है, उसका परफॉर्मेंस लेवल क्या है, ये हम लोग वालिदैन को शनाख्त करा के पूरा डिटेल समझाते हैं। हर बच्चे का एक मेंटर फाइल बन जाता। नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक इंजीनियरिंग कॉलेज का सवाल है, अगर आप देखेंगे खुद हमारे शहर में देखेंगे, तो आपको अंदाजा होगा कि छोटी छोटी जो बिल्डिंग्स होती हैं, इमारतें होती हैं, उसमें भी ये काम कर रहे हैं। लेकिन लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का जहाँ तक सवाल है, इसके बारे में कहा जाता है कि जो इसका कैंपस है वो कई एकड़ आबादी पर मोहित है। तो कितने एकड़ आबादी पर है ये कैंपस? जी, लॉर्ड्स कॉलेज की एक अहमियत क्या है, फोकस, खास बात जो है 12 एकड़ का कैंपस है। जी।
12 एकड़ से ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, और थोड़ा एक्सपेंशन के मूड में चल रहा, मतलब काफ़ी तैयारी हो रही है उसकी। इधर जो है स्पेशलिटी क्या है, एक अपने को ख़ास तौर पे देखा गया हमारे बेस्ट लाइब्रेरी है। अगर वो एरिया में अगर देखेंगे आप, वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी है। उसके बाद आपको देखेंगे बेस्ट जो है आपको कंप्यूटर लैब्स दिखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद आपको देखेंगे बेस्ट प्लेग्राउंड्स दिखेंगे आपको। काफ़ी क्रिकेट मैचेस का एरिया खुद जो है अपने को 5-6 एकड़ है। अच्छा। तो ताकि जिधर उधर जो है जितने भी टूर्नामेंट्स और जितने जो यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड है, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट समझिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह से हर गेम में, और एक रिकॉर्ड रहा आज तक भी जो है गेम्स और स्पोर्ट्स में उस्मानिया यूनिवर्सिटी में इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स में कई गेम्स और स्पोर्ट्स में लॉर्ड्स का काफी अच्छा पोजीशन रहा है, अभी चल रहा अल्हम्दुलिल्लाह की वजह से। तो ये फैसिलिटीज जो है हमको ये भी एक एडवांटेज है कि हमारा जो कंप्यूटर लैब्स है वो हाईली कॉन्फ़िगर्ड ब्रांडेड मशीन्स है, पूरे डेल लीजिए या ज़्यादा से ज़्यादा अपने को विप्रो लीजिए। तो ये ब्रांडेड और अपने को हाई कॉन्फ़िगर रहने की वजह से क्या परफॉर्मेंस लेवल, अगर बच्चे का प्रैक्टिकल देखेंगे आप, सो बेहतरीन से बेहतरीन जो है अच्छे लेवल से और इंटरेस्ट के साथ जो एम्बियंस माहौल बनाते हैं हम लोग, वो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे लेवल में हम लोग बना के जो है बच्चे को देने से क्या होता है, वो बच्चा जो है कंप्लीट प्रैक्टिकल समझिए एक अच्छे लेवल में और मुस्तक़बिल तरीके से कंप्लीट कर लेके लैब्स करने। तो लैब्स ज्यादा करने से फायदा क्या है कि उसको प्रैक्टिकल नॉलेज अगर एक्सपोजर मिला, ये रिफ्लेक्शन प्लेसमेंट में चलता है। और इसके साथ साथ जो है हमारा एक ऑनलाइन सेंटर भी काफी मशहूर है कि TCS जो कंपनी है, ये कंपनी जो है हमारे हर साल जो जितने ऑनलाइन एग्जाम्स चलते हैं, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्यूटर्स का है वो देखने के बाद वो लोग हर साल जो है 12 साल से हमारा सेंटर जो है डिमांड है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आपने एक बात अच्छी कही है, डेल की बात की है, विप्रो की बात की है और प्लेसमेंट की बात की है। तो आप ये बताइए कि सिर्फ डेल के मशीन रख रहे हैं आप, या उनके कंप्यूटर्स रख रहे हैं, या फिर विप्रो के रख रहे हैं, तो उससे तो बात बनने वाली नहीं है। प्लेसमेंट का क्या हाल है, ये बताइए। जब बच्चा दाखिला लेता तो पेरेंट्स 2 या 3 चीज़ों को देखते हैं। एक क्या है, अपने को अहम क्या है बोले तो आपको एक प्लेसमेंट रहता, भाई कौन से कंपनीज जो है कैंपस को विजिट कर रहे हैं और कितने बच्चों को जो है सेलेक्ट कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कैसा है, लैब्स कैसे है इनके पास, जैसा अभी मैं बोला था गेम्स एंड स्पोर्ट्स की फैसिलिटी कैसी है, और फैकल्टी कैसी है, कितने डॉक्टरेट्स हैं हर डिपार्टमेंट में, और कितने फैकल्टीज जो है सही तरीके से जो है इल्म जो है बच्चों को दे रहे। ये जो है अहम 2 या 3 चीज़ें जो वालिदैन या बच्चा देखता एडमिशन जब लेगा। तो एडमिशन लेने के बाद हमारा जो कोर्स है 4 साल का है, जैसा इंजीनियरिंग को आपको पता है। तो फर्स्ट ईयर से देखेंगे आप, फर्स्ट ईयर से लेते हुए फाइनल ईयर तक, क्योंकि हम लोग फर्स्ट ईयर में जब दाखिला लेते ही जो है बच्चा कम्युनिकेशन स्किल्स पे हम लोग फोकस करते हैं, क्योंकि हर कंपनी ये चाहती भाई अच्छा से बात करना बच्चा, अच्छे उसके जो है लैंग्वेज रहना। अब ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चा, हर बच्चा देखेंगे आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेते हुए इंटरमीडिएट तक इंग्लिश मीडियम ही रहता। तो उसके बाद इंजीनियरिंग में इंग्लिश मीडियम रहने की वजह से क्या है, हम लोग हालांकि पढ़ने के बावजूद भी जो है जो इंडस्ट्री को कंपनी को रिक्वायरमेंट रहता उसके हिसाब से जो है हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे समझिए, जैसा बच्चा दाखिला लेता वहाँ से हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स उसको सिखाना शुरू कर देते हैं, जिसमें एक ऑरेटर्स क्लब बोल के, तो ऑरेटर्स क्लब में हर बच्चा जो है मेंबर रहता, उस पर जो है ऑरेटरी स्किल्स, हाउ इफेक्टिवली यू कैन स्पीक विद गुड लैंग्वेज एंड इफेक्टिव वॉइस। तो ये काफी जो है अच्छी सी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। इसका इफेक्ट कहाँ है, आउटपुट जो है जब बच्चा 4-1 फाइनल ईयर में जब आएगा तो वहाँ जो है उसको प्रैक्टिस करने के बाद 2 साल उसको रिक्रूटमेंट ड्राइव में कंपनीज को कैंपस में आसानी होती बात करने। बहुत अच्छी बात कही। पहले मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक इंटरनेशनल लेवल का सवाल है या फिर नेशनल लेवल का सवाल है, इंजीनियर्स के बारे में कहा जाता है खासतौर पर हिंदुस्तान के तनाजुर में कि यहाँ पर 70% से ज़्यादा इंजीनियर बेरोजगार है, और उसकी वजह ये है कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं उसमें वो बहुत कमज़ोर होते हैं, यानी कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से
ये कहा जाता है कि वो बेरोजगार होते हैं। और जैसे कि डॉक्टर टी.के. शावली ने जिस तरह बताया कि हमारे पास यानी लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में खास तौर पर कम्युनिकेशन स्किल्स पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। नतीजे में प्लेसमेंट अच्छी कंपनियों में तलबा का हो जाता है। तो बहरहाल एक अहम बात ये है कि लड़कियों के बारे में आप क्या कहेंगे, वहाँ का जो माहौल है? जी। देखिए, हमारे पास लड़कियों की जब बात आती अल्हम्दुलिल्लाह से 20% लड़कियां हैं। तो ऐसी कोई आज तक कोई बात नहीं हुई जो बच्चों के ताल्लुक से जो भी है, जितना बच्चे महफूज माहौल है, महफूज माहौल अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने वालिदैन आके बच्चों को अपना दाखिला कराते, ये देखते कि जब अब अपन कॉलेज में आ जाएंगे तो उनकी एक हिम्मत आती, क्योंकि पूरे कॉलेज में 400 कैमरास लगे हुए हैं। अच्छा। सर्वेलेंस के लिए, सीसीटीवी। तो ये देखने के बाद बच्चा, मैं तो बोलता हूँ भाई सवाल ही नहीं है कोई हरकत करने का। तो ये एक जबरदस्त चीज है, कहीं भी कुछ भी अगर हरकत हुई फौरी जो है रिकॉर्ड हुआ था। तो इसके ये जो डर है, ये डर जो है बच्चों को कोई गलती करने पे जो है उस पर दिमाग जाने का सवाल ही नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए क्या उनकी अब अगर मेहदीपट्टम से देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि 10 किलोमीटर फासला होता है, डिस्टेंस होता है। अब पुरानी शहर की बात करें या फिर मलिकपेट की बात करें, फिर सईदाबाद है, मादाना पेट है, संतोष नगर है, कई ऐसे इलाके, इवन बारकत साहब को दीजिए, तो क्या जो ट्रांसपोर्टेशन का खुसूसी इंतजाम भी किया जाता है आपकी तरफ? जी, अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे पास 15 बसेस है जो हर कॉर्नर से जो है आपको स्टूडेंट्स को पिकअप कर लेके कॉलेज के कैंपस को 9:15 तक इंशाल्लाह पूरे बसेस कैंपस में रहते हैं। अच्छा, एक बात ये है कि अक्सर बच्चे अपनी जो गाड़ियां हैं वो इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पर टू व्हीलर्स जो इस्तेमाल करते हैं, तो उस पर कुछ पाबंदी नहीं है? नहीं है। अब देखेंगे कभी आए तो देखिए, कैंपस में पूरा कैंपस जो है गाड़ियों से भरा हुआ रहता। टू व्हीलर समझिए, 4 व्हीलर समझिए, आजकल तो 4 व्हीलर्स भी तकरीबन मैं समझता हूँ कॉमन हो गया। तो पार्किंग का लिए मतलब जो थोड़े कॉलेजेस जो है बाहर कैंपस के बाहर होगा, लेकिन हमारा मैनेजमेंट एक अच्छा मतलब एक रहबरी के तौर में जो है बच्चों का जो मतलब वो क्या है, व्हीकल ले या टू व्हीलर लो या 4 व्हीलर लो अपना है, तो उसको हिफाजत करने में जो है कैंपस के अंदर ही जो है उसको पार्किंग रखवा रहे हैं, ताकि तकरीबन 15 बसेस के अलावा भी जो है हर बच्चा जो है अपना गाड़ी ले लेके कैंपस को आ जाता है। अच्छा, एक बात सबसे बहुत अहम सवाल ये होता है, जहाँ तक तलबा का सवाल है, आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ रहे हैं क्योंकि खानदानों में ये फैमिलीज में जो है वो कंपटीशन बढ़ गया है। हर कोई ये चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़े, और बच्चे अच्छा भी पढ़े हैं माशाल्लाह से। पहले लड़के ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ते थे, लेकिन अब मैं खुद देख रहा हूँ कि लड़के बहुत अच्छा पढ़ने लगे हैं। तो आप ये बताइए कि इन बच्चों की जिंदगियों पर फैकल्टी का क्या असर होता है? क्योंकि अक्सर कॉलेज में देखा जाता है कि बिल्डिंग्स होते हैं, कैंपस होते हैं, वहाँ का माहौल के बारे में बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन फैकल्टी की जब बात आती है तो वो कुछ अजीब रहता है। ये देखिए, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन दिए हैं आप। इसके लिए क्या है, देखिए अब हर डिपार्टमेंट में अगर देखेंगे आप, फैकल्टी का देखेंगे आप, जो हमारे पास एक रेशियो रहता जो एआईसीटी के तहत दिल्ली से होता है 20:1 रहता, उसके हिसाब से क्या है, हम लोग रिक्रूट करके अलग अलग कैटेगरी में प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के कैटेगरी में पोजीशन में हम लोग रखते हैं। अब जिस लेवल से जो बच्चों को जो फैकल्टी एक्सपीरियंस बंदा जाना है, वो लेवल का वो सब्जेक्ट जो है वो फैकल्टी को हम लोग भी जाके वो सब्जेक्ट प्रेजेंटेशन डिलीवर करवाते हैं, ताकि कोई इसमें दिक्कत या कोई परेशानी आगे कुछ भी ऐसा मतलब डाउट समझिए अक्सर होता जब फैकल्टी जब डिलीवर करेंगे लेक्चर, तो हो सकता उसका जो इंग्लिश रहता और उसका जो प्रेजेंटेशन रहता फर्क रहता। तो इसके तहत इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, क्लास में अगर एक यूनिट अगर खत्म हुआ तो हम लोग जो है वो जो फैकल्टी है कॉलेज का जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से उन्हें क्या करता है, एक यूनिट का नोट्स देता। अच्छा, अगर बच्चा तो बच्चा अगर वसी जो है और एलोबरेट तरीके से और वसी तरीके से पढ़ना चाह रहा तो लाइब्रेरी है हमारे पास। अच्छा। और कई ई बुक्स है, वो बैठ के उन्होंने अच्छी तरीके से और थोड़ा एक्सटेंसिव में पढ़ सकता। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक इंजीनियरिंग कॉलेजेस का सवाल है, तो इस सिलसिले में उसका जो इंतखाब होता है, उसकी जो पसंद होती है, बहुत ही सोच समझ कर एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चों का मुस्तकबिल होता है, आपके बेटे का, आपकी बेटी का मुस्तकबिल का ये सवाल होता है। तो बहरहाल जैसा कि मैंने आपको बताया कि
डॉक्टर टीके शेख शाह वली जो हैं वो काफ़ी तजुर्बेकार हैं और इस फील्ड में तकरीबन मैं समझता हूँ कि 3 दहाकों का यानी 30 साल का कम से कम तजुर्बा भी रखते हैं। और आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि हम अपने प्रोग्राम के आगाज़ में अपने जो मेहमान होते हैं उनका एक मैसेज देते हैं, मुख्तसर होता है, कॉम्प्रहेंसिव होता है, जामे में मैसेज होता है। तो हम चाहेंगे कि आप तलबा को यानी स्टूडेंट्स जो है उनको और उनके पेरेंट्स को जो जिन बच्चों ने एफसेट क्वालिफाई कर लिया है या नहीं किया है उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए ये अब काफ़ी जो है ज़रूरी चीज़ है, इसलिए कि काफ़ी बच्चे जो है काफ़ी कॉलेजेस जाते हैं, उसके बाद उसको लोगों को समझ में नहीं आता, वालिदैन को भी समझ में नहीं आता भाई कौन से कॉलेज में लेना और कौन से ब्रांच में लेना, जी, ये ख़ास बात है। देखिए अगर बच्चा एमसेट में अगर क्वालिफाई हो गया तो कॉलेजेस जो रैंक वाइज जो रहता और कौन से रैंक्स कौन से कॉलेजेस में जो है फिट होता उसके हिसाब से जो है काउंसलिंग में जो है उसके हिसाब से उसको अलॉट कॉलेज अलॉट हो जाता। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक कॉलेज में या स्पेसिफिक ब्रांच में अगर होना है तो बंदा जो है जो स्टूडेंट जो है बच्चा जो है मैनेजमेंट कोटा में ले सकता जो 30% जैसा मैं बोल रहा था। लेकिन उमन ये चल रहा जैसा अभी हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे कि भाई ये का ट्रेंड चल रहा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि भाई बच्चे को अगर सही तरीके से कौन सा भी ब्रांच लो, ऐसा कोई ब्रांच जो है कम या ज़्यादा नहीं है, लेकिन बच्चे के पास 2 चीज़ें होना ज़रूरी है अगर नौकरी करना है और लाइफ में सेटल होना है। एक इल्म होना, नॉलेज, और दूसरी चीज़ जो है हुनर होना है, स्किल्स। ये 2 अगर है तो ब्रांच क्या है एक सेकेंडरी चीज़ है। कौन सा भी ब्रांच लेगा बच्चा, वो ब्रांच में उन्होंने अगर परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कैसा होता जब अच्छी तरीके से 4 साल मेहनत करके प्लानिंग करके अगर पढ़ेगा बच्चा, वो 4 साल का इल्म जो है नॉलेज है, प्लस उसके साथ साथ जैसा अभी हम बात कर रहे थे कम्युनिकेशन स्किल्स, हुनर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, एनालिटिकल स्किल्स है। क्योंकि जब कंपनी जो है कैंपस को आएंगी वो लोग 3 या 4 राउंड्स का 3 या 4 लेवल्स का जो है सिलेक्शन होता, जिसमें फर्स्ट जो है एप्टीट्यूड या रिटन टेस्ट रहता, सेकंड में हो सकता टू चेक द कम्युनिकेशन स्किल्स, उसमें ग्रुप डिस्कशन या जैम सेशन रहता। उसके बाद हो सकता एक से ज़्यादा या 2 टेक्निकल स्किल्स रहेंगे बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ द कंपनी, या कंपनी किस तरीके से जो है बच्चे को सेलेक्ट कर रही है। तो पता ये चला कि इधर भाई नॉलेज भी होना है, उसके बाद स्किल भी होना है। तो अपनी को जो डिग्री है, ये डिग्री क्या है, एलिजिबिलिटी के लिए है। तो अंदर जो आप बैठ के इंटरव्यू देंगे वो एक्चुअल सही है जो जिधर आपका इल्म और हुनर जाहिर। इसके साथ हम अपना प्रोग्राम आमने सामने इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेजबान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।